करते हैं जनवरी 2026 के प्रीलिम्स मेंस के रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंडियन इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। तो सबसे पहला है नेशनल यूथ डे। तो हम इसको 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म था 1863 से लेकर 1902 तक, इनकी लाइफ टाइम। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो बर्थ नेम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और ये कोलकाता में हुए थे 12 जनवरी 1863 इन कलकत्ता। इसके बाद इनके बारे में ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल क्वेस्ट थे। हमेशा ही ये बिलीव रखते थे कि पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर बिलीव रखते थे, ना कि किसी सेकंड हैंड बिलीव पर। कैसे उनकी एक स्टोरी कही जाती है कि जब भी वो किसी से मिलते थे, रिलीजियस लीडर्स से, तो उनसे पूछते थे कि आपने क्या कभी गॉड को देखा है। तो ये दिखाता है कि वे हमेशा पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर बिलीव करते थे, ना कि सेकेंड हैंड बिलीव्स पर। इसके अलावा 1893 के अंदर उनको महाराजा अजीत सिंह ने, जो कि खेतरी स्टेट के राजा थे, उन्होंने उनका नाम बदल के विवेकानंदा बोला था। ठीक है, इसके अलावा माइंड बॉडी डिसिप्लिन के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल रेजिलिएंट, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम से उभरने की क्षमता, मेंटल रेजिलिएंट उसको बोलते हैं, वही हमारी फिलोसफी का फाउंडेशन बनता है, वो स्ट्रेंथ एंड करेक्टर। ठीक है, तो ये हुआ उनके बारे में। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि नेशनल यूथ डे हम हमेशा 12 जैन को मनाते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिनका 1863 से लेकर 1902 तक उनका एक लाइफ स्पैन था। स्टार्टिंग में उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। वे एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट थे, साथ में हमेशा क्वेश्चनिंग करते हैं, सेकंड हैंड बिलीव पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा 1893 में उनका नाम विवेकानंद दिया था। किसने दिया था? महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा माइंड बॉडी डिसिप्लिन, वे हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल रेजिलियंस पे फोकस करते थे। वही हमारी फिलोसफी ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेक्टर की फाउंडेशन होती है। इसके अलावा स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मिशंस, कुछ इसके उनके मिशंस देख लेते हैं। तो उन्होंने मोनेस्टिज्म अपना लिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि मोनेस्टिज्म जो मैंने अपनाया है, मैं वर्ल्ड से सेपरेट नहीं होना चाहता, बल्कि जो ह्यूमन काइंड है उसको सर्व करना चाहता हूँ। और उनका मोटो था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हित्यचा। ठीक है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन भी हो और साथ में वर्ल्ड का वेलफेयर भी। इसके अलावा उन्होंने रामकृष्ण ऑर्डर बनाया था। वेट अ सेकेंड। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई थी 1886, उनके बाद उन्होंने एक मोनेस्टिक ब्रदरहुड का एक ग्रुप बनाया था, जिसको ग्लोबली रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनका एक मैसेज था टू यूथ कि अवेक करो और एक्ट करो, उठो और जो भी तुम करना चाहते हो उसे करो। अराइज अवेक एंड स्टॉप नोट अंटिल द गोल इज रीच्ड, जब तक मत रुको जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता। तो उनका मानना था कि किसी भी नेशन की प्रोग्रेस डिपेंड करती है कि उनके यूथ में एनर्जी कितनी है, करेज कितना है और मोरल स्ट्रेंथ कितनी है। चलो अब जल्दी जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहले हमने देखा कि नेशनल यूथ डे को हम 12 जैन को मनाते हैं। ठीक है, सेकेंड हमने देखा तो हम हमेशा 12 जैन को हम मनाते हैं। ठीक है, 12 जैन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी की वजह से बनाते हैं। ठीक है, और वे यूथ को हमेशा इंस्पायर करते थे, और इसके पीछे यही मेन मोटो है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद को स्टार्टिंग में नरेंद्र नाथ दत्त बोलते थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है इन कलकत्ता। वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट थे और माइंड बॉडी डिसिप्लिन पर वर्क करते थे। इसके अलावा रिनंशिएशन फॉर सर्विस के लिए उन्होंने रिनंशिएशन यानी मोनेस्टिज्म अपना लिया था। रामकृष्ण ऑर्डर या फिर रामकृष्ण मिशन का गठन करा था, और उनका एक मैसेज था टू द यूथ कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नोट अंटिल
गोल इज़ रीच। ठीक है, इसके अलावा उनकी कुछ फिलोसफीज़ हैं, जैसे कि नियो वेदांता। उन्होंने क्या करा था, वेदांता एंड योगा को ब्लेंड करके, मतलब उनको रीइंटरप्रेट करा फॉर मॉडर्न वर्ल्ड। उनका कहना था कि स्पिरिचुअलिटी इन हार्मनी विद मटेरियल प्रोग्रेस। ठीक है, इसके अलावा नियो वेदांता के अलावा यूनिवर्स वेदांता के बारे में उन्होंने बताया। उनका मानना था कि वेदांता जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि सभी रिलीजन का जो मेन एम है वो ह्यूमन वेलफेयर ही है। और उन्होंने कहा था कि हम ये जो है यूनिवर्सल वेदांता, ये इंटरफेथ टॉलरेंस और ग्लोबल हार्मनी को प्रमोट करेगा। इसके अलावा उन्होंने चार स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई भी करा था, जैसे कि कर्मयोग की सेल्फलेस एक्शन होना चाहिए, भक्ति योग यानी डिवोशन एंड सरेंडर टू हायर प्रिंसिपल। इसके अलावा जन योग के बारे में बताया था कि नॉलेज, सेल्फ इंक्वायरी और इंटेलेक्चुअल डिस्कर्मेंट, यानी कि हमें हमेशा रेशनल रहना है, नॉलेज के लिए पर वर्क करना चाहिए। इसके अलावा राजयोग, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस पर कंट्रोल होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी वे हमेशा रेशनल रहते थे इंडियन टेक्स्ट को पढ़ते वक्त, और उनको ही मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके समझने की कोशिश करते थे। एक बार जल्दी जल्दी से फ़िलोसफी रिवाइज़ करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा अबाउट न्यू वेदांता, न्यू वेदांता देखा था हमने। इसके अलावा हमने यूनिवर्सल वेदांता देखा था इसमें। ठीक है, यूनिवर्सल वेदांता। फिर हमने क्या देखा था अबाउट जो उन्होंने स्पिरिचुअल को सिग्निफाई करा था। ठीक है, चार, कर्म योग, भक्ति योग, जन योग एंड राजयोग। इसके अलावा हमने देखा था कि वे हमेशा रेशनल रहते थे। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का यूज़ करना। ठीक है, तो ये चारों हम इन द फिलोसफी पार्ट देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन कब मिला, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी इन शिकागो 1893। तो उन्होंने हिंदू फिलोसफी, वेदांता एंड योगा को इंट्रोड्यूस करा था इन ग्लोबल ऑडियंस। तभी से उनको स्पिरिचुअल एम्बेसडर बोल दिया था इंडिया का। इसके अलावा उन्होंने लंदन हिंदू एसोसिएशन में भी इसके बारे में रखा। ठीक है, वे हमेशा इंडियन स्पिरिचुअलिटी, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल लीडरशिप को प्रमोट करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा उनका मेजर लिटरेरी वर्क जो है वो राजयोग, कर्मयोग, जनयोग, और उन्होंने कुछ टीचिंग्स दी है, लेक्चर्स दिए हैं इन कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, यूथ को प्राइड, नेशन प्राइड एंड करेक्टर बिल्डिंग पर वर्क करते थे। ठीक है, यूथ को हमेशा अपनी स्पीचेस से मोटिवेट करते थे। साथ साथ में वे भगवत गीता का भी इंटरप्रिटेशन करते थे। ठीक है, इसके अलावा एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले देखा कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, हिंदू फिलोसफी, वेदांता, योगा को प्रमोट करा। ठीक है, इसके अलावा वे लंदन हिंदू एसोसिएशन में भी गए थे। ठीक है, और इंडियंस की स्पिरिचुअलिटी, इथिकल प्रिंसिपल और मोरल लीडरशिप को वे प्रमोट करते थे। इसके अलावा उनका जो सबसे ज़्यादा काम है वो राजयोग, कर्मयोग, जनयोग, और इसके अलावा उन्होंने कुछ लेक्चर्स भी दिए हैं इन इन कहाँ पे, फ्रॉम, लेट मी सी, आई फॉरगॉट द नेम्स, कोलंबो एंड अल्मोड़ा। इसके अलावा उन्होंने भगवत गीता का भी इंटरप्रिटेशन करा है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुछ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे कि रामकृष्ण मिशन, हम अभी देखे थे इसके बारे में। बेलूर मठ उनका एक स्पिरिचुअल हेड क्वार्टर हुआ करता था। अद्वैत आश्रम जो कि मायावती के अंदर था, वहाँ पर भी अद्वैत वेदांता को की स्टडी कराई जाती थी। इसके अलावा वेदांता सोसाइटीज़, ताकि वे जो अपने प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकें। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। इसके अलावा जो लास्ट है मॉडर्न रेलिवेंस एंड नेशनल यूथ डे के बारे में, हम 12 जैन को मनाते हैं। यूथ को एम्पावर करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सर्विस करें सोसाइटी के लिए। इसके अलावा डेमोक्रेसी से कैसे अलाइन है, क्योंकि ये यूनाइटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, इंक्लूसिविटी एंड प्लूरलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, सो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिकॉज रिवीजन इज़ द की। तो हमने नेशनल यूथ डे देखा कि 12 जैन को मनाया जाता है। सेकंड,
स्वामी विवेकानंद जी के की किस लिए मनाया जाता है? एज अ बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। और उनका टाइम पीरियड क्या था? 1863 से लेकर 1903 तक, ठीक है, 1902 सॉरी। इसके बाद हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना। 3 चीज़ थी मेन। सबसे पहला कि उनका बर्थ कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इन कलकत्ता। फिर हमने देखा था कि वे एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट थे। फिर थर्ड हमने इसमें देखा था कि वे माइंड, बॉडी और डिसिप्लिन के ऊपर बात करते थे, ठीक है, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल रेजिलिएंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मिशंस के बारे में बात करी थी हमने कि उन्होंने क्या करा था कि या रिनंशिएशन कर दिया था सर्विस के लिए, मोनेस्टिज्म अपना लिया था। इसके अलावा उन्होंने राम कृष्ण मिशन बनाया था जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई थी इन 1886। उसके बाद उनका यूथ को एक मैसेज था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नून अंटिल द गोल इज रीच्ड, ठीक है। ये हमने किसमें पढ़ा था? अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मिशन। इसके अलावा हमने उनकी कुछ फिलोसफीज देखी थी, जैसे कि न्यू वेदांता थी। इसके अलावा वेदांता, यूनिवर्सल वेदांता देखा था, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी उन्होंने क्या करा था? सिंप्लीफाई करी थी कुछ, जैसे कि कर्म भक्ति जन एंड राजयोग, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि वे साइंटिफिक टेम्परामेंट पे ज़्यादा फोकस करते थे। ये 4 पॉइंट पढ़ने के बाद हम आगे गए थे ग्लोबल रिकॉग्निशन में, और उसमें देखा था कि वे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में गए थे इन 1893, ठीक है, यहाँ पर गए थे। इसके बाद हमने देखा था कि वे हिंदू एसोसिएशन ऑफ लंदन हिंदू एसोसिएशन लंदन हिंदू एसोसिएशन में भी गए हुए थे। इसके अलावा हमने देखा था कि वे हिंदू फिलोसफीज, वेदांता एंड योगा को प्रमोट करते थे, ठीक है। और साथ में हमने एक चीज़ और देखी थी कि वे स्पिरिचुअलिटी, मतलब इस इंडियन स्पिरिचुअलिटी को एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल लीडरशिप लेने की बात करते थे, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट था उनका लिटरेरी वर्क, तो राजयोग, कर्मयोग एंड जनयोग में सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा उन्होंने लिटरेचर्स भी दिए हैं, कुछ लेक्चर्स भी दिए हैं, और भगवत गीता को इंटरप्रेट भी करा था। उनकी हमने कुछ एसोसिएशन देखी थी, जैसे कि उनका रामकृष्ण मिशन था एक। इसके अलावा उनका बेलूर मठ में एक उनका क्या था? हेडक्वार्टर था। साथ में हमने अद्वैत आश्रम भी देखा था इन मायावती, ठीक है, वहाँ पर अद्वैत की टीचिंग्स दी जाती थी। इसके अलावा कुछ वेदांता सोसाइटी भी बनाई गई थी ताकि वेदांता को प्रीच किया जा सके वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा मॉडर्न रेलेवेंस देखा था हमने कि यूथ को एम्पावर करने का, ठीक है। एवरी 12 जैन को हम मनाते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी। यूथ को एम्पावर करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और डेमोक्रेसी के साथ कैसे अलाइन है? यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी एंड प्लूरलिज्म को प्रमोट करता है। और उनकी बेलूर मठ में ही डेथ हुई थी इन वेस्ट बंगाल 1902 में, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व।